Hey guys, welcome again to a new another video of this interview series of Barg. So today we are going to discuss about the important topic of electronics, that is microprocessor. Microprocessor 8085. तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंटरव्यूअर स्टूडेंट से किस तरह का सवाल कर सकता है और कौन कौन सा जो डीप कंसेप्ट है माइक्रो प्रोसेसर का जो हम प्रोग्रामिंग के दौरान नहीं सीख पाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रोग्राम कितने बाइट का है, आपको एक प्रोग्राम लिख के दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि ये बताओ ये प्रोग्राम टोटल कितने बाइट का है, इसका साइज क्या है इस प्रोग्राम का। तो किस तरह से बताएंगे, इसका फंक्शन कैसा है, इसका वर्किंग मतलब इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये मैं चीज़ें बताने वाला हूँ एक प्रैक्टिकल करके। मैं आपको प्रैक्टिकल करके ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, कब कैरी फ्लैग इफेक्ट होगा, कब नहीं होगा, कैसे लोकेशन में ट्रांसफर होती है डेटा एक्यूमुलेटर से। तो ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। दूसरा पूछा जा सकता है एक छोटा सा सवाल कि कंपाइलर का दो यूज बताओ, क्या काम करता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होता है। ओके, ये सब जो बेसिक बातें हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए ये प्रोग्राम दिया गया आपको, ठीक, ये प्रोग्राम लिख के रखा है और पूछ रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ द गिवन प्रोग्राम। जो प्रोग्राम दिया गया है उसका साइज बताओ टोटल। ये प्रोग्राम कहाँ जो मेमोरी में लोकेट होगा, तो मेमोरी में कितना जगह खाएगा ये प्रोग्राम, ये सारा प्रोग्राम कहाँ लिखा रहेगा। जब कंपाइल करेंगे तो ये क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। तो मेमोरी में कुछ जगह खाएगा ये, तो ये टोटल कितना जगह खाएगा, इसका साइज क्या है। ये जो प्रोग्राम टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन का ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसका साइज टोटल कितना होगा। तो हम देखेंगे, अच्छा ये MVIC10H है, तो ये होता है 2 बाइट का, पढ़े थे हाँ 2 बाइट का प्रोग्राम है ये भी MVI नहीं 2 बाइट का नहीं था, 1 बाइट का था शायद, नहीं 2 बाइट का था। इस तरह से आप सोचना स्टार्ट करोगे। फिर MVI-A0F, अच्छा एक इसके लिए 1 बाइट लगेगा, 1 बाइट इसके लिए लगेगा, मतलब ये 2 बाइट का हो गया। अब LXI-H4500 ये कितना बाइट का हो सकता है, 2 बाइट का नहीं 3 बाइट का होगा, हाँ 3 बाइट का होगा, 3 बाइट लिखोगे। फिर मूव M, ये देखिए फिर आप चकरा जाओगे, अरे सर ये इंस्ट्रक्शन कैसा था, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इसमें होता क्या है। हाँ चलो 1 बाइट का लग रहा है, हाँ 1 बाइट का होगा, मिल गया, अच्छा 1 बाइट का होगा। फिर इंक्रीमेंट A, अच्छा ये कितने बाइट का हो सकता है, इंक्रीमेंट A 1 ही बाइट का होगा, एक बस तो इंस्ट्रक्शन है, तो अच्छा 1 बाइट का होगा। ये कितना बाइट का हो सकता है, सोचोगे आप, कुछ देर विचार करोगे, ठीक। अच्छा लग रहा है ये भी 1 बाइट का होगा, चलो अच्छा ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। डिक्रीमेंट C, अच्छा ये कितने बाइट का होगा, ये भी 1 बाइट का लग रहा था, हाँ 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। अब ZNZ1BC, ये क्या आ गया, ये लाइन समझ ही नहीं आएगा, ये क्या था इंस्ट्रक्शन, क्या होता है ZNZ कब एग्जीक्यूट होता है, इसमें होता क्या है, कुछ लोचा लग रहा है, अपने मन से कुछ भी मान लोगे। अच्छा चलो लेते हैं 2 बाइट का होगा, नहीं 3 बाइट का लग रहा है। ऐसा इस तरह का सवाल भी आता है जब हम कोई मॉक लगा रहे होते कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो कि पूछा जाता है कि ZNZ इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। चलो लग रहा है तो 1 बाइट का, 2 बाइट मान लेते हैं, नहीं 1 बाइट का लग रहा है। इसी तरह कुछ सोचोगे, अच्छा 1 बाइट का मान लेते हैं। मैं भी ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि ये सारा सही ही बता रहा हूँ, मैं गलत भी बता सकता हूँ, इसलिए आपको विचार करना है ये जो मैं लिख रहा हूँ क्या सही है कहीं गलत भी है, ये आपको ढूंढना है। ओके, ये हाल्ट इंस्ट्रक्शन लग रहा है मुझे 1 बाइट का, तो 1 बाइट कर देते हैं, ठीक। अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, जो मैं बताया हूँ क्या मैं सही बताया हूँ या गलत बताया हूँ, मैं कैसे वेरीफाई करता हूँ ये आप देखिए स्क्रीन के ऊपर। तो हम अभी जाने वाले हैं सिमुलेटर के पास, ऑनलाइन सर्च करते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 सिमुलेटर। ओके, देखिए ये वेबसाइट ओपन कर लेना है। आप लोगों के पास अगर लैपटॉप है तो ज़रूर आप इस पर एक बार ज़रूर चेक कर लें, सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप हो जाए। तो मैं देखिए मैंने पहले यहाँ से एक बार मैंने इसके पहले ट्राई कर रखा था, तो सारे पहले मुझे ये प्रोग्राम लिख लेना है। देखिए प्रोग्राम सेम है, ये नहीं MVI610H A0F LXI45H ABC, ये सारा सही है कि नहीं, ठीक। सारा प्रोग्राम ये क्या है, सेव है, मतलब एग्जैक्ट सेम प्रोग्राम है, ठीक। MVI10 ये 0F कर लेते हो, ये प्रोग्राम है 0F,
ओके, डन हो गया हमारा। मैं बता देता हूँ ये जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है ये क्या क्या चीज़ है, ये सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ बेसिक। जैसे आपको ये देखिए, ये क्या है, रजिस्टर है हमारा। यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर दिखाई दे रहा है, BC DE HL SP PC, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, HL पेयर, DE पेयर, BC पेयर, एक्यूमुलेटर। ओके, ये हमारा प्रोग्राम है, ये रजिस्टर है जिसमें हमारा डेटा आएगा जाएगा। ओके, अब ये देखिए हमारा मेमोरी है। देखिए पूरा लोकेशन है। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 के पास 64 KB का मेमोरी होता है। 64,000 लोकेशन होता है इसके पास, 64,000 लोकेशन, और हर लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा आएगा। तो ये सारा क्या इसका लोकेशन है, ये पूरा लोकेशन है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको किसी एड्रेस पे जाना है, तो मान लीजिए मुझे जाना होगा 4500 एड्रेस लोकेशन पे, तो यहाँ सर्च करेंगे तो 4500 ये एड्रेस लोकेशन हो गया इसका, ये दूसरा लोकेशन हो गया इसका, 4501 लोकेशन हो गया। ठीक, ये हमारा मेमोरी जहाँ हमारा प्रोग्राम भी स्टोर होगा। ये मेमोरी में हमारा जाके जब कंपाइल करेंगे तो प्रोग्राम यहाँ पे आके स्टोर होगा, तो आगे मैं बताता हूँ। ठीक, ये हो गया हमारा फ्लैग, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया हमारा, फ्लैग हो गया। ठीक, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग। ये जब इफेक्ट करेगा फ्लैग तब यहाँ पे टिक लग जाएगा, जब इफेक्ट नहीं करेगा तो टिक नहीं लगेगा। ठीक, ओके, ठीक है। अब में से ये मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया। अब ये क्या है, देखिए कंपाइलर है, असेंबल एंड लोड प्रोग्राम। जब यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा प्रोग्राम है ये मेरा मेमोरी में लोड हो जाएगा। ओके, तो मैं क्लिक करता हूँ, लोड हो गया। अब लोड हुआ तो मेरा प्रोग्राम गया कहाँ, कैसे देखूंगा मैं, देखिए लिखा हुआ है, देखिए योर कोड हैज़ बीन कंपाइल्ड एंड लोडेड टू मेमोरी लोकेशन 0800। मतलब यहाँ पे आपका जो कोड है ये लोकेट हो गया है, चला गया है। नाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट इट टू सी द रिजल्ट। आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो हम देखते क्या वाकई में यहाँ पे लोड हुआ है कि प्रोग्राम की नहीं हुआ है। 0800 देखिए ये हमारा लोड हो गया है, प्रोग्राम लोड हो गया है। तो कंपाइलर का मैंने 2 यूज आपसे पूछा था। कंपाइलर का पहला यूज तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि कंपाइलर क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। पहला यूज तो ये हुआ, और दूसरा यूज मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको वीडियो तक बने रहना है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है 0E 10 3, ये क्या है, कोड है। ये जो मैंने ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज हुआ है ताकि माइक्रो प्रोसेसर समझ सके। ये नेमोनिक्स जो 0E है ना, ये MBI माइक्रो प्रोसेसर नहीं समझता है, ये हम लोग समझ रहे हैं अपने, ये जो है यूजर जो है वो समझ रहा है। मशीन जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 0E का मतलब समझ रहा है। ठीक है, तो सारा डिकोड कर लिया मशीन लैंग्वेज में। अब देखिए मैंने उससे सवाल किया था कि टोटल कितना जगह खाएगा मेमोरी में। देखिए 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल ये जो मेमोरी का साइज, ये प्रोग्राम का जो साइज है वो 15 बाइट का है। कितने बाइट का है, 15 बाइट का है। अब आते हैं यहाँ पे, जो मैंने पहले कैलकुलेट करा था क्या वो सही था वाकई में। देखते हैं 2 + 2 + 3 + 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही आया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ये 13 बाइट के प्रोग्राम दिखा रहा है। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 बाइट का दिखा रहा है। मैंने जब यहाँ पे कैलकुलेट किया तो देखिए ये 13 बाइट आया, और उधर हमारा कितना आया था, 15 बाइट। जो टोटल साइज था प्रोग्राम का वो एक्चुअली में कितना है, 15 बाइट का है। लेकिन हमने गलती कहाँ करा है, ये देखिए Z जो है ये 1 बाइट का नहीं, टोटल 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो 13 + 2 और बढ़ जाएगा, तो अब क्या क्या 15 बाइट। अब डाउट हो रहा हो कि अब तुम सही बता रहे हो या गलत। देखो Z जो है इसका नेमोनिक्स देखते हैं कि
मशीन लैंग्वेज में इसको क्या लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज में इसको देखो क्या लिखते हैं, ये टोटल 50, ये इसका जो आंसर है व्हाट इज द साइज ऑफ गिवन प्रोग्राम, तो ये 15 बाइट का है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ये 15 बाइट जगह ले रहा है मेमोरी में। 1 2 ये तो चेक कर लिया। अब देखो यहाँ देखो ZNZ नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो इसका नेमोनिक्स जो है, हेक्स कोड जो है ये C2 है, जो देखो हमारा यहाँ पे C2 लिखा हुआ, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ये C2 लिखा है ना, ये ZNZ का हेक्स कोड है। और होल्ड का जो कोड है ये HLT, ये है देखिए 76, ये जो है 76 ये होल्ड का कोड है। ओके देखो यहाँ पे भी होल्ड का जो कोड होगा, सॉरी 76 है, मतलब ये प्रोग्राम हमारा टोटल कितने बाइट का है, 15 बाइट का। ये समझ लिया आपने। अब चलते हैं इसका एग्जीक्यूशन की तरफ, और फिर से हम ये लोड कर लेते हैं। ये हमारा देखिए रीसेट का बटन है, रीसेट एवरीथिंग, फिर से हम रीसेट कर लेते हैं एक बार, तो रीसेट हो गया हमारा। फिर से आप देखिए कंपाइल कर लिए। एक यूज मैंने आपको कंपाइल का बता दिया है, कंपाइल क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए ये प्रोग्राम काउंटर है, ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा प्रोग्राम काउंटर, देखिए प्रोग्राम काउंटर, ये लोकेशन क्या कर रहा है 0800, देखिए 0800 पे हमको एग्जीक्यूशन करना है। अभी जब हम अपनी कमांड देंगे, अभी इंस्ट्रक्शन मतलब क्लॉक साइकिल देंगे, तो ये जो डेटा यहाँ से है उसको रीड करेगा, 0800 लोकेशन पे जो डेटा है उसको रीड करेगा और समझेगा करना क्या है हमें। ये देखिए रन 1 इंस्ट्रक्शन, ये देखिए क्या है रन प्रोग्राम। ये क्या करेंगे, इसको जब क्लिक करेंगे तो सारा प्रोग्राम एक बार में रीड कर देगा और रिजल्ट हमें दे देगा। और हमें एक के बाद इस तरह से करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए चला गया हमारा 0800 के पास। अब क्लिक करेंगे, देखिए क्या हुआ, MBIC 0H010 एग्जीक्यूट हो गया। देखिए C पे हमारा 10 चला गया डेटा, C रजिस्टर पे 10 डेटा चला गया। अब क्या करेंगे MBIA, अब A पे देखो क्या है 00 है, देखो A पे क्या है 00 है ना A पे, ठीक। अब देखो हम फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पे, A पे क्या आ गया 0F, देखो प्रोग्राम काउंटर बदल गया है, प्रोग्राम काउंटर क्या हो गया 0804, मतलब 0804 पे जो डेटा है उसको भी एग्जीक्यूट करना है, ठीक। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो गया LXIH 4500, मतलब HL पेयर में जो H रजिस्टर्ड है L रजिस्टर्ड है उस पर ये डेटा चलाना है। देखो 450 चला गया, इसका मतलब ही होता है, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब यही होता है, तो ये समझ गया। प्रोग्राम काउंटर फिर से चेंज हो गया। अब देखिए मूव M,A, इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब होता है कि जो 45 मेमोरी लोकेशन है, देखो ये 45 देखो 45, ठीक, ये 4500 ये पहले से चला है यार, कैसे हो गया, फिर से करते हैं, ये फिर से रीसेट कर देते हैं सारा कुछ, ठीक, सारा कुछ रीसेट हो गया। ओके फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर दिए, डायरेक्ट यहाँ पे लोड हो जा रहा है, क्या बात है। यार इसको Ctrl+X यार, Ctrl+C ना, Ctrl+C डिलीट करते हैं, रीसेट, ठीक, प्रोग्राम लिख दिए, ठीक, कंपाइल कर देता हूँ। हाँ देखना, अब मैं जब क्लॉक साइकिल दूंगा तो जो 4500, देखो ये 4500 पे क्या भी डेटा 00 डेटा है, जब अभी इंस्ट्रक्शन दूंगा तो क्या होगा 45 HL पेयर पे जो डेटा है उस लोकेशन पे जाएगा, उस पर क्या करेगा एक्यूमुलेटर में जो डाटा है वो डाल देगा, वो कॉपी कर लेगा। देखो अभी देखो ए पे क्या है, ए पे देखो 0F है ना,
ये देखो ए पे है ना, 0F है। देखो इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं, आ गया 0F, देखो डेटा यहाँ पे आ गया कि नहीं, 0F आ गया। अब क्या करेगा, इंक्रीमेंट ए देता हूँ मैं, तो देखो ए को क्या करेगा, बढ़ा देगा 1 से, 0F है उसमें 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो 10 हो गया, होगा कि नहीं हो गया। अब INXH है, मतलब HL पेयर में 1 बढ़ा देगा, तो देखो 4500 है ना, ये 4500 इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो 4501 हो जाएगा, हो गया। डिक्रीमेंट C हो, तो C में देखो C का 10 था, 10 है, इसमें 1 घट जाएगा, देखना घट गया, 0F हो गया। देखो यहाँ फ्लैग भी इफेक्ट हो रहा है, पैरिटी फ्लैग इफेक्ट हो गया। अभी जो हमने किया इस पर क्या हुआ, पैरिटी फ्लैग हमारा, ये पैरिटी फ्लैग इफेक्ट हुआ है। कैसे हुआ अभी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, इसके अगले वाले वीडियो में, ठीक। और अब इसमें देखो क्या है, जेड, ये समझ लेते हैं जेड एंड जेड क्या होता है। जंप इफ नॉन जीरो, कब तक जंप करता रहेगा, देखो क्या लिखा है, जंप इफ नो जीरो, जब तक जीरो फ्लैग में जीरो के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ जाता तब तक ये जंप कर, तब तक ये लूप खत्म नहीं करेगा। ओके, मतलब जब तक जीरो फ्लैग इफेक्ट नहीं होगा तब तक लूप हमारा चलता रहेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक जीरो फ्लैग इफेक्ट नहीं करेगा तब तक लूप हमारा चलता रहेगा। तो चलते हैं, देखिए इस तरफ ये लूप, देखिए ये जीरो फ्लैग है ना, जब अफेक्ट करेगा ना तभी जाके लूप खत्म होगा। देखो फिर से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, ये कहाँ चला गया, सॉरी कहाँ था मैं, हाँ इस पे था। देखो अभी यहाँ पे हूँ ना मैं, अभी मैं आगे इंस्ट्रक्शन बढ़ाता हूँ। देखो जीरो फ्लैग क्या इफेक्ट नहीं करा है, तो ये लूप जंप कर जाएगा, ABC पे चला जाएगा, ABC पे चला गया। फिर इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ, अभी देखो अभी भी जीरो फ्लैग इफेक्ट नहीं हुआ है, जीरो फ्लैग पे टिक नहीं लगा है, तो फिर अभी जंप करेगा, जंप करा, देखो अभी भी नहीं लगा, फिर जंप करेगा, जंप करा, लूप कब जाके खत्म होता है, अभी भी इफेक्ट नहीं किया है जीरो फ्लैग, जंप करेगा, जंप करेगा, फिर आगे बढ़ाते हैं, देखिए लूप चलता रहेगा, लूप चल ही रहा है, जब तक जीरो फ्लैग इफेक्ट नहीं करेगा तब तक लूप चलता रहेगा। आज जगह खत्म हो, देखिए जीरो फ्लैग इफेक्ट किया था ना, तब हमारा लूप खत्म हो गया। तो ये था हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, जिसमें आपने सीखा कि जंप इफ नो जीरो, कब तक जंप करता रहा, कब तक ये लूप चलता रहेगा। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये लूपिंग के लिए इंस्ट्रक्शन है, ओके। और आपने क्या सीखा कि साइज कैसे पता करें प्रोग्राम का, और साइज अगर मैंने पता किया है क्या एग्जैक्ट सही है या गलत है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। इसका नाम है sim8085.com, ये सिमुलेटर है, ओके। और मैंने लास्ट में बोला था कि कंपाइलर का दूसरा यूज़ बताओ। देखो कंपाइलर का दूसरा यूज़ क्या है, पहला तो मैंने बता दिया कि ये चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, ओके। अब दूसरा यूज़ क्या है, देखो ठीक, अब मैं कंपाइल करता हूँ, क्या एरर बताया, मतलब दूसरा यूज ये है कि अगर प्रोग्राम में जो आपने लिखा है इसमें अगर कहीं एरर होगा तो वो भी शो करेगा, कंपाइलर बताएगा कि आपका प्रोग्राम में एरर है। तो पहला यूज तो पता मालूम हो गया कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। और दूसरा यूज क्या है कि प्रोग्राम में अगर कहीं एरर होगा, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है सोर्स प्रोग्राम में कहीं एरर होगा तो वो भी कंपाइलर हमें बताएगा। तो क्या बता रहा है कि ये जो डॉट लगाए वो डॉट नहीं लगेगा, तो ये डॉट हमें मिटाना होगा। दूसरा यूज भी मालूम हो गया। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, ये वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और नॉलेजेबल लगा होगा, तो बाकी लोगों के साथ शेयर करें। पता नहीं आपने ये वाला चीज़ आपने डिप्लोमा में सीखा था या नहीं सीखा था, या बीटेक में सीख पाया था नहीं सीख पाया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको समझने से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी दिमाग में। इस क्या सारा कुछ किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है, टी स्टेट क्या होता है, मशीन साइकिल क्या होता है, कैसे डेटा फेच कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, और कोड फेच कर रहा है। तो सारी चीज़ हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं होने के कारण हमें ज़्यादातर ना क्लैरिटी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बाकी लोगों के साथ,
ओके, अगला एक और वीडियो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आएगा, वो भी इंटरेस्टिंग होगा इसी तरह कुछ, और उसमें हम कुछ नई बातें सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।